हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्मिता, अंशुस मॉम। आज मैं एक स्पेशल मॉम अक्षता की जर्नी शेयर करूंगी। एक्चुअली ऑटिस्टिक तो हमारे सभी के बच्चे हैं, बट जिनके लड़कियां है ऑटिस्टिक है तो उनको थोड़ा सा एक स्पेशल और एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। जो पीरियड्स है, उनके मंथली पीरियड्स आते हैं तो उनको वो कैसे टैकल करती है, तो उसके बारे में मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों में से बहुत सारे होंगे जो ये सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो फर्स्ट तो एक वो नाइटमेयर लगता है, एंड धीरे धीरे वो कैसे वो उसको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, डेली रूटीन में कैसे मैनेज करते हैं पीरियड्स को, उसके बारे में अगर मैं शेयर करूँ, मुझे लगा तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि मुझे भी फ्रेंकली पता नहीं था, एंड इसलिए मैंने अक्षता को अप्रोच किया। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि उसने ये डेयर दिखाया कि सबके सामने आके उसने ओपन अप आके ये बोलने के लिए राज़ी हुई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। एंड मैं आगे भी अगर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे होंगे जो मुझे लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं बेझिझक उसको शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। I'm Akshita Shanbok and I'm a special parent. My daughter is 11 years old. 9.5 वगैरह की थी तब हम पीडियाट्रिक विजिट के लिए गए थे। तब उसके डॉक्टर ने उसके फिजिकली उसको देख के बोला था कि प्रोबेबली शी विल हैव पीरियड्स विद इन 1 or 2 years लुकिंग एट अ फिजिकल स्टेट। सो आई वॉज लाइक ओके एंड आई सेड हाउ टू डील अबाउट, क्योंकि स्पेशल किड्स का पीरियड्स भी कैसे होते हैं, कैसे मैनेज होना है, वी डोंट नो इट टिल दैट हैपन्स, राइट। सो उन्होंने मुझे बोला था कि प्रोबेबली शी विल एडजस्ट एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, एंड देयर आर ऑल्सो ऑप्शंस दैट शी विल नॉट एडजस्ट एंड शायद उसको दर्द भी ज़्यादा हो, शायद वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर पाए। एंड अगर आपको ऐसे लग रहा है कि उसको बिल्कुल भी ओके नहीं हो रहा है तो प्रोबेबली यू हैव टू कंसिडर रियली ऑपरेटिंग एंड रिमूविंग हर यूट्रस व्हेन शी विल बी 18 years old when she is an adult. सो दैट वॉज लाइक अ शॉक टू मी। आई मीन अपने बच्चे का यूट्रस कौन निकालता है, मतलब सीरियसली हु डज दैट एंड हु कैन डू दैट। सो दैट वॉज रियली लाइक काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए सुनना, बट आई ऑफकोर्स आई एक्सेप्टेड लाइक द अदर थिंग्स इन लाइफ। बट या इट वॉज अ बिट, एक हाथ वीक लगा मुझे ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करने को एंड टू कम इन टर्म्स विद इट। देन इट वेंट ऑफ। उसके बाद एक आध साल के, नॉट इवन एक आध साल, एक 6-7 महीने बाद she came back from school and जैसे ही she was changing I could see कि she had got her periods. The first reaction me and my mom had, basically I'm a single parent and I stay with my mom, so the first reaction that me and my mom had was like अब क्या करें। We went outside the room and we like अब क्या करें, तो we both were like almost like थोड़ा टेंशन में आ गए थे ऑफकोर्स। फिर मैंने मॉम को बोला कुछ नहीं रिएक्ट करना है, उसको दिखाना नहीं है कि कुछ अलग हुआ है, वी आर जस्ट सपोज टू बी नॉर्मल। सो आई जस्ट टुक अप फॉर अ बाथ, आई क्लीन्ड हर अप टोटली, एंड मैंने सिर्फ मेरी बेटी को बोला कि बच्चा ब्लड आ रहा है तो हमें डाइपर पहनना है। दिस इज़ हाउ आई कॉल अ पैड, आई कॉल इट अ डाइपर। सो उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मैंने वो डाल के उसको पहना दिया एंड शी वाज लाइक ओके। 2 मिनट उससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जैसी हुई, फिर वो एडजस्ट हो गई एंड मैंने उसको खेलने को कुछ न्यू टॉयज़ दे दिए, कुछ निकाल के दे दिया। शी वॉज एंग्रेस्ड। मैंने, बिकॉज आई डिडंट वांट टू शो कि समथिंग डिफरेंट, I sent her to daycare also. That time she used to go to daycare. So I sent her to daycare as well. So she went and मुझे daycare से कॉल आता है कि she is very uncomfortable and उसको itching हो रहा है पूरे बॉडी में, so आप प्लीज़ आकर लेकर जाओ। तो मैं गई, तो she was a bit in distress. I got her back home. वापस नहलाया, वापस क्लीन अप किया, सब कुछ करके। उस दिन थोड़ा सा वो डिस्टर्ब थी, रूम में ही थी, इतनी एक्टिव नहीं थी जैसे वो नॉर्मली होती है। बट आई डिड नॉट शो हर कि कुछ भी अलग हुआ है या कुछ भी अजीब है या कुछ भी नहीं, एज आई वॉज ओनली चेंजिंग द पैड्स एंड एवरीथिंग। देन आई जस्ट थोड़ा मैंने रिसर्च किया, तो आई गॉट टू नो अबाउट दिस डाइपर पैड्स एंड डाइपर काइंड ऑफ पैंटी पैड्स बेसिकली, जो मिलता है बहुत आसानी से ऑनलाइन, तो बहुत ही आसानी से। तो वो मैंने मंगा लिया एंड आई स्टार्टेड यूजिंग दैट फ्रॉम दैट टाइम। फॉर्चुनेटली 1 year, एक बार उसका हो गया पीरियड्स, उसके बाद 1 year she did not have her periods, which was good because she got some more time, you know, because she was just like 10 years old that time. So then अभी वापस उसको शुरू हुआ है and अभी उसका रेगुलरली शुरू हुआ है। Now also when she gets her periods, we are absolutely normal, जैसे कि कुछ नहीं हो रहा है, it's a normal day. I don't show any sympathy or anything towards her. I just say कि अनन्या ब्लड आ रहा है तो हमें डाइपर डालना है, दैट्स इट। एंड आई मेक हर वेयर दोस डाइपर पैड्स एंड या शी इज़ प्लेइंग। थोड़ा सा एक आध दिन वगैरह वो थोड़ी सी डिस्टर्ब, मतलब डिस्टर्ब भी नहीं बोलेंगे, थोड़ी ऑफ रहती है, लाइक शी इज़ नॉट वेरी एक्टिव। मे बी थोड़ा सा दुखता होगा, बोलती तो नहीं है, तो ऑफकोर्स थोड़ा डिस्ट्रेस होगा, बट ट्रस्ट मी
what we show them is what they see. So basically if we are going to show that we are scared या फिर ये कुछ अलग है तो उनको भी लगेगा ये तो बहुत कुछ अलग हो रहा है मेरे साथ. तो जस्ट आई वुड सजेस्ट कि जितना हो सके ना नॉर्मली बिहेव करो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है. एंड मैंने तो उसे दूसरे दिन स्कूल भी भेजा. मैंने टीचर्स को ऑफकोर्स बताया, मैंने सब कुछ वो प्रिकॉशंस दिए थे कि आई वॉज इन एंड अराउंड कि अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लो, मैं हूँ. बट आई वॉज बिहेविंग लाइक नॉर्मल डे ही चल रहा है यार, कुछ चेंज नहीं हुआ है. सो आई वुड तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई वुड से कि बिहेव एज नॉर्मल एज पॉसिबल एंड टेल देम कि ऑफकोर्स उनको ये नहीं समझ में आएगा कि ये कई बच्चों को शायद समझ में आए, मेरी बेटी को इतना नहीं समझ में आता कि समथिंग व्हाट इज ब्लीडिंग एंड ये बड़ा होने के बाद होता है, उतना उसको नहीं समझ में आता. तो मैंने उसको बहुत सिंपल नाम रखा हुआ है कि ब्लड आ रहा है तो डायपर डालने हैं हमें. तो दैट्स इट, ऐसे मैं बोल देती हूँ एंड वो समझ चुकी है. एंड देन उसको आते हैं लाइक 5-6 दिन आते हैं, मैं पूरा टाइम हम लोग डालते हैं, मैं क्लीन अप करती हूँ. आई हेल्प हर विद एवरीथिंग ऑफकोर्स क्योंकि उसका क्वालिटी ऑफ पर्सनल वर्क इतना सही नहीं है. बट या इट्स ओके, अभी हो चुके हैं 3-4 बार तो आराम से हो चुके हैं. एंड नाउ वी आर प्रीटी ओके विद. एंड उसको अच्छे खासे 6-7 दिन होते हैं, यू नो, विच इज़ लाइक थोड़ा ज़्यादा ही मैं बोलूँगी वैसे तो. पर वो मैनेज करती है. एंड आई सेंड हर टू स्कूल, आई सेंड हर टू क्लास, आई टेक हर एवरीवेयर, आई डोंट बिहेव एनीथिंग इज डिफरेंट. तो वो भी अभी एक्सेप्ट कर रही है. तो आई वुड जस्ट से वी शुड स्टे एज कूल एज पॉसिबल. एंड जो मुझे डर लगा था कि प्रोबेबली नो मेरी बेटी का यूट्रस ना निकालना पड़ जाए, वो सब जो डर था लिटरली आई थिंक नाउ इट वाज लाइक ओवर रेटेड एंड ओवर थिंकिंग. शायद इतना मुश्किल ना हो, यू नो, वी जस्ट थिंक अबाउट द वर्स्ट सिचुएशंस, बट शायद सिचुएशन इतना बुरा ना हो जब आ जाए एंड वी प्रोबेबली लर्न टू डील विद इट. सो या इट्स बीन माई एक्सपीरियंस एंड टू ईच वन इज ओन. बट मैं तो बोलूँगी चिल रहो, उनको भी चिल रहने दो. एंड जैसे आता है वैसे लो. थैंक यू.